सके, केवल भगवान मार सकते हैं। इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया। तो रावण ने सोचा होई भजन न तामस देहा और मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। रावण ने सोचा तामसी शरीर से भजन नहीं होगा तो शत्रुता कर लो। कितनी बढ़िया बात है। यही हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। महाराज, परमात्मा से प्रेम करो तो भी उद्धार, अब परमात्मा से शत्रुता कर लो तो भी उद्धार। इसके विपरीत संसार से प्रेम करोगे तो भी बंधन में, और संसार से शत्रुता करोगे तो भी बंधन। अब इससे बढ़िया भगवान किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में मिल जाए तो बताना। या तो भगवान को गालियां भी दे दो तो भी कल्याण। शिशुपाल गालियां देता था पूरी जिंदगी, भगवान इसको भी भजन मान लेते हैं। क्यों? ये भगवान की विशेषता, यही उनका स्वभाव है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम पयर भाव सुमीरत मोहिनी सीचर पयर, पयर भाव सुमीरत मोहिनी सीचर। हरि बोल। राम जी जब राक्षस मरे रावण राम युद्ध में, तो राम जी ने राक्षसों को मुक्त कर दिया। क्यों? शंकर जी कह रहे उमा राम मृदु चित करुणा कर। इतने कोमल चित्त के भगवान श्री राम, इतने करुणा करने वाले कि उन्होंने कहा कि बायर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। अरे किसी भी भाव से सही, नाम तो हमारे ही ले रहे थे, और जब हमारा नाम ले रहे थे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका कल्याण करें। अब कैसा भगवान चाहिए। दुर्भाग्य फिर भी है कि हमको ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं है। हमको हमारे राम पर, कृष्ण पर, दुर्गा पर, शिव पर, हनुमान पर विश्वास नहीं है। हम तो दुनिया के भगवान बना बना के पूजा कर रहे हैं, दुनिया के भगवान पर। अपने भगवान नहीं अच्छे लग रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अभी 10-12 साल से एक नया ट्रेंड चला है। भगवान को भी हम लोगों ने जातियों में बांट दिया। पंडितों के भगवान अलग, क्षत्रियों के अलग, वैश्यों के अलग, शूद्रों के अलग। गजब की व्यवस्था है। भगवान को, महापुरुषों को हम लोग जातियों में बांट रहे हैं। समझे? ये हमारी दशा है। तो भगवान इतने कोमल स्वभाव के। हनुमान जी ने लंका जलाया, पूछ-उछ बुझा के सीता जी के पास आए और कहा मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, और जैसे रघु नायक मोहि दीन्हा। ए मैया, राम जी ने अंगूठी दी थी, अब मैंने आपको दे दिया, अब कोई दूसरा पहचान चिन्ह हमको दे दो जिससे हम राम जी को दे। तो सीता जी ने क्या दिया? बोले चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, और हरस समेत पवन सुत लयऊ। अच्छा, चूड़ा मणि पे बड़ा संदेह। देखो, चूड़ा शब्द बाल के लिए प्रयोग होता है। बच्चों का मुंडन करते हो, उसमें छपाते हो चूड़ाकरण संस्कार।
तो चूड़ा माने बाल, ये बालों में लगाने का आभूषण है। अच्छा, सीता जी ने चूड़ा मणि ही क्यों दिया? तो देखो, एक भाव तो ये है कि सीता जी राम के विरह रूपी समुद्र में डूब रही है। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोकहु जल जाना। सीता जी स्वयं कह रहे बूढ़त विरह जलधि। हनुमान राम जी के वियोग रूपी समुद्र में भगवती सीता डूब रही है। राम जी ने अंगूठी भेजा, अंगूठी हाथ का आभूषण है। मानो सीता ने सोचा कि राम जी ने अपना हाथ पकड़ के हमें उबार लिया, तो अच्छा डूबते हुए को जो बचावे, तो डूबने वाले का कर्तव्य है कि उसको थैंक यू बोले कि न बोले, कि मुआछा इठे चल पड़े। कम से कम जिसने बचाया है तो बोले कर के भूषण भेज कर मानो कर गहिलीन। तो सीता ने भी सिर के भूषण भेज कर चरण शीस धरि दीन। बोले जब यह जोड़ बराबर भयऊ, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा के चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ। अच्छा, एक भाव और, चूड़ामणि की विशेषता है जिस राज्य में रहेगी वहां के राजा को कोई जीत नहीं सकता। सीता जी ने विचार किया, रावण ने संकल्प किया है कि मास दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अब अगर रावण सिर काट देगा तो चूड़ामणि भी यहीं रह जाएगी। तो सीता जी ने सोचा यह प्रण कीन्हो निशिचर नाथा, के मास दिवस मह काटहि माथा। सीता जी ने विचार किया जो पै मणि लंका रही जाई, तो रावण को जीत न पाई। ताते प्रभु पही भेजन चहेऊ, इसीलिए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। एक भाव और, सीता जी ने सोचा 1 महीने बाद रावण सिर काटेगा और ये सिर उस पापी के चरणों की ओर गिरेगा। तो मास दिवस सिर काटई रावण, और गिरई तब ही रिपु चरण अपावन। और अगर शत्रु के चरणों में ये चूड़ामणि गिर गई तो हमारे राम जी का अपमान होगा। तब प्रभु कर होई अपमाना, यह विचार सीता तब आना। और ताते प्रभु पही भेजन चहेऊ, इसीलिए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। अच्छा माताएं, एक बात सुनो, आप लोग सुहाग की किसी भी निशानी को उतारना ना बोला करो कि बाला उतारी डालो, हार उतारी डालो, चूड़ी उतारी डालो। उतारा जाता है बोझ, और ये बाला और हार और कंगन आभूषण ये बोझ नहीं है, ये आपका श्रृंगार है। श्रृंगार की वस्तु निकालना है, बाला निकाल डालो, चूड़ी निकाल डालो, उतारा तो बोझ जाता है। लोग कहा भैया तई बोरा उतरवा लियो, बोरा निकलवा लियो नहीं कहा जाता। पर सीता जी के लिए गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया कि चूड़ामणि उतारी, और लिख देते चूड़ामणि निकारी तब दयऊ। तो व्याकरण के छंद भी न गड़बड़ होती, काम भी बन जाता। लेकिन गोस्वामी जी ने उतारी शब्द का प्रयोग किया। क्यों? इसलिए कि पतिव्रता स्त्री का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ उसके पति के लिए होता है, संसार के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम में रील बना के नाचने के लिए नहीं है। क्षमा करना। सीता जी पति संग थी तब विपिन में, जब तक अपने पति के साथ जंगल में थी भगवती सीता, पति संग थी जब विपिन में, तो थे भूषण श्रृंगार, होते पति वियोग में भूषण हो गए भार।
भार उतारन सबको कहाई, भार निकारन को नकाई। भार रूप भूषण सिय जानी, और दीन उतारी ही यही हर सानी। और ताते तुलसी यह लिखी दयवो, के चूड़ा मणि उतारी तब दयवो। अच्छा, एक संदेह और होता है कि सीता जी पतिव्रता है, और कोई भी पतिव्रता नारी अपना आभूषण पराये पुरुष को नहीं देती। और दूसरे हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को स्त्री की कोई भी आभूषण इत्यादि स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर हनुमान जी ने क्यों लिया, सीता जी ने क्यों दिया? तो एक निवेदन करें, हनुमान जी ने अपने लिए चूड़ामणि नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि माँ तू मोहि दीजे कछु चीना। और किसी भी नारी को जब आप माँ बोलोगे तो उसके अंदर कोई भी वासनात्मक भाव नहीं पैदा होगा, क्योंकि माँ बेटे से सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम ही करती है। तो अपने लिए जब मां शब्द भगवती सीता ने सुना तो सीता का मातृत्व उमड़ गया। और मातृत्व उमड़ा, और इस समय नवरात्र का व्रत चल रहा है। एक निवेदन और करें, हनुमान जी ने सीता जी को पूरे सुंदरकांड में 9 बार मां कहा, और 9 बार मां कह करके मानो देवी के 9 रूपों की उपासना कर लिया। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीत्याष्टमं, और नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। समझे? 9 बार मां कहा भगवती सीता को हनुमान जी महाराज ने, मानो सीता के 9 रूपों की उपासना कर लिया। आज चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी आए, राम जी को चूड़ामणि दिया। राम जी ने पूछा, हनुमान सीता कैसी है? हनुमान ने कहा, ये राघव, अगर बसंत का मौसम होता तो सरसों के पीलेपन को देख के मैं बता सकता था कि आपके वियोग में सीता इतनी पीली है। जानते हो राघव, जो आपने अंगूठी दी थी, आपके हाथ की अंगूठी उंगली की सीता के लिए कंगन बन गई, कंगन बन गई। केशव जी ने लिखा रामचंद्रिका में, राम बिरह मह जानकी, असी गति होई, कन गुरिया कै मुदरी, बोले कंगना होई। कृष्ण तनु शीस, ये सीता की दशा है महाराज, ये सीता की दशा है। अच्छा, जामवंत जी लगे हनुमान जी के चरित्र को सुनाने। अभी मैंने बताया पवन तरह के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने बताया, महाराज हनुमान ने लंका में ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने किया? हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, एक निवेदन करें, कुछ भी करने के बाद अगर हमारे जीवन में कर्तापन का अहंकार है कि ये मैंने किया है, तो याद रखना उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना है। भाई, कर्तापन का जो परिणाम आएगा वो भी आपको भुगतना है। हनुमान जी ऐसे बढ़िया समाज सेवक हैं जिनकी समाज सेवा समाज में दिखती है और सेवक नहीं दिखता है। अब आज तो हम लोगों के सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखते। गांव का और सड़क के किनारे का कोई पेड़ और कोई खंभा शायद बचा हो जिसमें एक बोर्ड न टंगा हो, युवा समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी,
हाँ, बड़े समाज सेवी। अब किसी गांव का कोई खरिंजा ठीक से लगा न मिलेगा। समाज सेवक इतने वह गांव में कि खरिंजा एक तो ठीक नहीं गांव के। समाज सेवा कहीं नहीं दिख रही, सब पेड़ में टंगे, समझे। एक हमने उसमें देखा पोस्ट मोबाइल में, मरीजों को फल वितरित करते हुए एक केला 8 जने पकड़िए। अब सोचो कितना वजन केला रहा होगा, अगर वो गिर जाता तो पेशेंट मर जाता बेचारा। 8 लोग एक केला पकड़े, मरीजों को फल वितरित करते हुए। समाज सेवा बहुत हमारे अंदर से, बड़ी समाज सेवा। अलग बात है कि को खरिंजा साफ न मिली, कौने में झाड़ू न लगी मिली, समाज सेवा चल रही। हनुमान जी की समाज सेवा देखो, हनुमान जी ने इतना सब कुछ किया, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्ट नहीं किसी भी मीडिया पे, समझे। आज तो हम थोड़ी देर को पेड़ पकड़े और वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमको सौभाग्य बड़ा प्राप्त होता है, जगह 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 सौभाग्य। हम लोग तो संतों के पास जाएंगे, विद्वानों के पास जाएंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे, सेल्फी लेंगे और सवेरे पोस्ट डालेंगे, स्वामी फलाजी महाराज के प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी से कुछ लेके नहीं गए, कुछ सीख के जाते हैं। फोटो डालना था, केवल स्टेटस लगाना, सौभाग्य प्राप्त होता है, समझे। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने ये सब किया? हनुमान जी ने मैंने नहीं, बोले नहीं किया। राम जी ने कहा जामवंत जी तो बता रहे कि हनुमान जी ने ऐसा किया। हनुमान जी ने कहा जामवंत बता रहे तो ठीक है होगा। तो फिर हनुमान जी ने कहा नांग सिंधु हाटक पुर जारा। अच्छा, आप लोग सब सुंदरकांड पढ़ते हो, आवाज शनिवार को भी सबने पढ़ा होगा या पढ़ोगे। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी जो घटना बता रहे हैं एकदम उल्टा। हनुमान जी ने कहा नांग सिंधु हाटक पुर जारा और निशिचर गण बधि विपिन उजारा। बताओ, हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले क्या किया? लंका जलाया। हनुमान जी ने पहले लंका जलाया कि पहले अशोक वाटिका उजाड़ा? लेकिन हनुमान जी बता रहे हैं नांगी सिंधु हाटकपुर जारा, हमने हाटकपुर जला दिया, फिर निशिचर गण बधि, फिर राक्षसों को मारा और फिर विपिन उजारा। राम जी ने कहा हनुमान घटनाएं तो वही हैं जो जामवंत बता रहे हो, वही आप बता रहे हो। लेकिन जामवंत बता रहे पहले आपने वाटिका उजारा और फिर राक्षसों को मारा, उसके बाद लंका जलाई। अब आप कह रहे हो नांग सिंधु हाटकपुर जारा, फिर निश्चर गणपति, फिर विपिन उजारा। तो ये क्रम उल्टा काहे है? हनुमान जी ने कहा ये राघव, अगर ये सब मैंने किया होता, मुझे बिल्कुल पता होता कि मैंने पहले कौन सा कार्य किया है। जब मैंने किया ही नहीं है तो मुझे क्या पता पहले कौन सा काम हुआ। तो फिर हुआ कैसे? हनुमान जी ने कहा ये तो सो सब तब प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इतना कुछ करने के बाद भी श्रेय हनुमान जी नहीं ले रहे हैं, ये समाज सेवा है। समझ में आया? होर्डिंग टांगने से समाज सेवक नहीं बन जाओगे, करो को धरातल पे। अच्छा, हनुमान जी से पूछा, राम जी ने कहा ये बताओ सीता जी को अंगूठी दी थी? बोले दी थी। कहा ये बताओ जब सब पार जाने में सक्षम नहीं हुए तो तुम कैसे चले गए? अरे हनुमान जी ने कहा आपने 5 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर दिया था, हम उसके बल पर लंका चले गए। तो राम जी ने पूछा इसका मतलब सीता को अंगूठी नहीं दिया? बोले दिया है। अच्छा, तो जब उसके बल पे गए थे तो फिर वापस कैसे आए? बोले वापसी में मैया जी ने 10 गुना ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर दे दिया। मैंने कल भी निवेदन किया था, पिता से 10 गुना बड़ा स्थान मां का।
पितुर 10 गुणा माता। समझे? हनुमान जी ने कहा महाराज आपने 5 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर दिया था, उधर मैया ने 10 गुना करके 50 हार्स पावर का दे दिया। इस पार चले आए। गोस्वामी जी लिख रहे दोहावली में, हनुमान जी ने कहा मुंदरी लहे वह पार किया और मड़ी लाई यही पार, निश्चर बध्यो और पूरा दाह्यो, बोले सो सब कृपा तुम्हारी। आज हनुमान जी के जीवन में कर्तापन का जरा सा भी अहंकार नहीं है। तो एक निवेदन करें, अगर कर्तापन का अहंकार नहीं है हनुमान जी के जीवन में, तो हनुमान जी राक्षसों की नगरी में क्या समझे गए। आप हमारे आपके अंदर भी अहंकार नहीं होगा तो हम देवता बन जाएंगे, और अहंकार होगा तो हम राक्षस बन जाएंगे। यही हनुमान जी, इसीलिए राम जी ने हनुमान की 2 यात्रा कराई, एक दक्षिण की दूसरी उत्तर की। दक्षिण में सीता की खोज में गए और उत्तर में संजीवनी लेने गए थे। देखो, और दोनों यात्राओं में अंतर देखो। आज हनुमान जी ने इतना कुछ किया और कह रहे मैंने नहीं किया, ये तो सो सब तो प्रताप रघुराई। जरा सा भी अहंकार नहीं है कर्तापन का। तो आज हनुमान जी लंका में क्या समझे गए। राक्षसनियां भूख कह रही हैं, हम जो कहा, अरे हम जो कहा यह कभी नहीं होई। राक्षसनियों ने कहा हम जानते हैं बंदर तो हो ही नहीं सकता, फिर कौन है। बोले हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सूर कोई। बानर रूप धरे सूर कोई। हरि बोल। राक्षसनिया कह रहे हम जो कहा यह कभी नहीं होई, फिर कौन है। बोले ये तो बानर रूप धरे सुर कोई। आज कर्तापन का अहंकार नहीं है हनुमान के जीवन में, तो राक्षसों की नगरी में देवता समझे गए। और यही हनुमान संजीवनी लेके रात में आ रहे थे, रास्ता भटक गए, अयोध्या के ऊपर से निकले। अयोध्या के ऊपर से निकले, यद्यपि रामचरितमानस में नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में है कि हनुमान के अंदर एक भाव आया, अभी रात्रि शेष है, मैं लक्ष्मण को बचा लूंगा। अहंकार आ गया थोड़ा सा, समझे। जरा सा अहंकार आया हनुमान जी के जीवन में कि अभी मैं लक्ष्मण को बचा लूंगा। तो ये राम की नगरी अयोध्या में क्या समझे गए। बोले देखा भरत विशाल अति निशिचर मन हनुमान। जीवन में अहंकार आया तो यही हनुमान राम की नगरी अयोध्या में राक्षस दिखाई पड़ रहे हैं। अहंकार नहीं है तो राक्षसों की नगरी में भी देवता दिखाई पड़ रहे हैं। तो निवेदन है जीवन में अहंकार ना आने पावे। अच्छा, इधर हनुमान जी आए, राम जी लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे। समुद्र ने कहा कि महाराज नल नील को भेजिए, ये जो पत्थर छुएंगे डालेंगे तिनके परस किए गिरभारे तरिहै जलद प्रताप तुम्हारे। अच्छा, शुरू हो गया पत्थर ढोने का कार्यक्रम। नल नील पत्थर को छू लेते हैं, पानी में डाल देते हैं,
पत्थर तैर रहा है, लेकिन समुद्र में लहरें बड़ी तेज उठती हैं। बड़ी जोर से लहर आई, अब पत्थर पहुंच गया जमादार के पुरवा के आगे। पुल बनना यहां। अब समस्या, ये तो वरदान है नल्लील को कि तिनके परस किए गिरभारे तरी हैं, लेकिन स्थिर रही है का वरदान नहीं है। अब पत्थर तैर तो रहा है, लेकिन आगे तैर रहा है। हवा फिर उधर लहर ले गई। हनुमान जी ने देखा इस तरह से पुल नहीं बन पाएगा। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, इसमें सीमेंट लगाओ। कौन सी सीमेंट लगावें? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ लिखो। और यही हुआ, एक में रा लिखा, दूसरे में माँ जोड़ दिया। खड़ा पत्थर खड़े। राम जी ने इस दृश्य को देखा। राम जी ने कहा भाई वाह, मेरे नाम में इतनी दम है। देखो नाम लिख दिया गया, पत्थर स्थिर है। अगर मेरे नाम में दम है तो मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं भी तो पत्थर तैरा सकता हूं। तो पर राम जी ने सोचा कि पहले कहीं प्रैक्टिकल कर ले। समुद्र के किनारे किनारे दूर चले गए राम जी। झाड़ियों की ओट में गए, चारों तरफ देखा। जब कोई नहीं दिखा तो राम जी ने 50 किलो का पत्थर का टुकड़ा उठाया, पानी में डाला, पत्थर टब से डूब गया। राम जी ने कहा मैं काहे का भगवान, अरे वहां 2-2 कुंटल के हमारा नाम लिखने मात्र से तैर रहे हैं और हम स्वयं 50 किलो नहीं तैरा पाए। अच्छा, राम जी ने सोचा छोटा ज्यादा वजन रहा होगा, एक 10 किलो का टुकड़ा उठाया, बोले भगवान हूं इतना तो तैरा ही सकता हूं। उसको भी डाला, तब से वो भी डूब गया। अब राम जी की समझ में नहीं आ रहा, हम 10 किलो नहीं तैरा पा रहे, वहां 2 कुंटल तैर रहे। इधर उधर देखा, राम जी ने सोचा हो सकता है ये भी वजन रहा हो। 100 ग्राम का टुकड़ा उठाया, 100 ग्राम का, और जैसे ही समुद्र में डाला टब से डूबा। और जैसे ही डूबा तो पीछे से ताली बजने की आवाज। राम जी ने पलट के देखा, हनुमान जी खड़े हुए थे। राम जी ने कहा हनुमान किसी से बताना नहीं है, हम पत्थर नहीं तैरा पाए। हनुमान जी ने कहा राघव हम कीर्तन गाएंगे, राम जी पत्थर नहीं तैरा पाए। जबकि पत्थर रावण ने तैरा दिया। जानते हो, जब समुद्र में पुल बनने लगा, मंदोदरी गई रावण के पास और कहा स्वामी देख लिया राम का प्रताप, उनके नाम से बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं। अच्छा, रावण पत्नी के सामने नीचा नहीं देखना चाहता था। उसने बैठाया तुरंत पुष्पक विमान पे, कहा चलो मेरे साथ। लेके आया समुद्र के किनारे, 1-2 कुंटल का पत्थर का टुकड़ा रावण ने उठाया और मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, पत्थर तैरने लगा। रावण ने कहा देख लिया मंदोदरी, अगर तेरे राम पत्थर तैरा सकते तो मैं भी तैरा सकता। दूसरा उठाया, मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, पत्थर तैरने लगा। तीसरा उठाया, फिर मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, पत्थर तैरने लगा। रावण ने कहा मंदोदरी अब तो विश्वास हो गया। मंदोदरी ने कहा स्वामी जान गई कि आप भी राम से किसी मामले में कम नहीं हो, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। रावण ने कहा क्या समझ में नहीं आया? मंदोदरी ने कहा महाराज आप पत्थर को मुंह के सामने ले जाते थे तो कुछ मंत्र जैसा पढ़ते थे। रावण ने कहा हाँ मंत्र पढ़ता था। तो मंदोदरी ने कहा स्वामी अगर इच्छा हो तो वो मंत्र बता दो, कौन सा मंत्र पढ़ के आप पत्थर छोड़ते थे? रावण की आंख में आंसू आ गए। रावण ने कहा ये मंदोदरी, सच्चाई तो ये है कि जब मैं उस पत्थर को uठा के मुंह के सामने लाता था तो उससे कहता था ये पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है, तैर जाना। राम जी इधर 100 ग्राम नहीं तैरा पाए। हनुमान ने कहा महाराज हम तो कल से कीर्तन करेंगे कि राम जी पत्थर नहीं तैरा पाए। राम जी ने कहा हनुमान हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बोले हो जाए बेइज्जती आपकी, समाज को एक शिक्षा मिल जाए।
राम जी ने कहा हमारी बेइज्जती से कैसे समाज को शिक्षा मिलेगी। हनुमान ने कहा क्षमा करना ठाकुर, अरे वो बड़े बड़े पत्थर तो आपके नाम के सहारे तैर रहे हैं और जिसको आप स्वयं छोड़ देंगे उसे तो फिर डूबना ही डूबना है। बोलिए गोविंद भगवान। सेना पार हो गई, सुमेरु शिखर पर सेना उपस्थित, विचार किया गया क्या किया जाए। तो सुग्रीव ने कहा महाराज राजनीति का एक नियम है कि एक बार संधि प्रस्ताव और भेजो। देखो युद्ध जहां तक हो टालो, युद्ध से फायदा नहीं है, दोनों पक्षों का नुकसान है, अपना भी शत्रु पक्ष का भी। जनधन की हानि युद्ध से होती है, लेकिन कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है। डिग्री क्लासेज में मिलिट्री साइंस में एक सूत्र फिर पढ़ाया जाता है, इफ यू वांट पीस बोले स्टूड दी वार, अगर शांति चाहते हो तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सके टालो। राम जी ने दूत बना करके अंगद को भेज दिया। अंगद जी जाने लगे लंका, तो अंगद जी हनुमान जी के पास गए। कहा दादा आप तो लंका घूम के आए हो, बताओ वहां का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, कैसा वहां का क्लाइमेट है। हनुमान जी ने कहा अंगद लंका में सब बढ़िया है, खाली दो चीजों से सावधान। लंका में दो चीजों से सावधान, बाकी सब बढ़िया है। अंगद ने कहा किससे सावधान? बोले बात से सावधान और लात से सावधान, बाकी सब बढ़िया लंका। हनुमान अंगद जी घुस गए लंका में। लंका में जैसे घुसे अंगद जी, रावण का बेटा खेल रहा था, उसने अंगद को मारने के लिए लात उठाया। अंगद को हनुमान की बात याद आई, लात से सावधान। तही अंगद का लात उठाई, अंगद जी ने उसका पैर पकड़ा, घुमाया, 3 बार पटका, मर गया। गही पद पटके भूमि भवाई। अब जितने राक्षस थे बोले चुप, कोई रावण से नहीं कहेगा तुम्हारा बेटा मर गया। अब अंगद को बिना पूछे भाई साहब इधर से जाओ, ये जो आगे सड़क जा रही थोड़ा राइट में मुड़ जाना, आगे रावण का भवन है। बिन पूछे मगधेह दिखाई। अंगद पहुंच गए रावण के यहाँ। अच्छा रावण ने अंगद को देखा, शुरू हो गया रावण, कहा लंकेश कवंत है बंदर। और जैसे ही रावण ने कहा लंकेश कवंत है बंदर, तो हनुमान जी की दूसरी बात अंगद को याद आई, बात से सावधान। मानस खोल के पढ़िए, अगर रावण इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाया। अंगद जी शुरू हो गए, बस जैसे उसने कहा लंकेश कवंत है बंदर, अंगद जी शुरू, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर मम जल के तो रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा तो सांस ही नहीं ले रहा, बोलते ही चला जा रहा। अंगद ने कहा वो था संत जो पहली बार आया था, हम है घोंगा बसंत, हम सुनेंगे नहीं बोलेंगे। अच्छा इसी ताव में रावण अपने बल का बखान करने लगा। रावण ने कहा ये अंगद मेरा बल जानता है। बोले दिगपालन महे नीर भरावा, ये अंगद मैंने दिगपालों से अपने आप पानी भरवाया है। अंगद ने कहा ये बहादुरी है कि टुच्चाई का काम है। किसी गरीब आदमी को पकड़ के दिन भर मजदूरी कराओ और शाम को उसको भगा दो, ये बहादुरी हुई? दूसरी बहादुरी बताओ। रावण ने कहा मैं वो रावण हूं जिसने अपने सिर काटकर शंकर जी को चढ़ाए हैं। अंगद ने कहा ये भी बहादुरी नहीं है। हमारे गांव में इंद्रजाल का जादू दिखाने वाले आते हैं, एक लड़के को लिटा देते, ऊपर से चादर डाल देते, उसका सिर काट के उतनी दूर रख देते। तो ये तो इंद्रजाल का खेला हुआ, कोई बहादुरी बता। रावण ने कहा ये अंगद मैं वो रावण हूं जिसने कैलाश उठाया है। बोले हाँ अब थोड़ा काम की बात किया है, और कोई बहादुरी? रावण ने कहा मैं जब चलता हूं तो धरती हिलती है, चलत दशानन डोलत अवनी। अंगद ने कहा कुछ और? रावण ने कहा बस। तो अंगद ने कहा श्रीमान रावण जी आपकी अंतिम विशेषता यह है कि आप चलते हो धरती हिलती है। बोले हाँ। अच्छा अंगद ने कहा अगर मैं ना चलूं और तुम्हारी धरती हिले तो?
रावण ने कहा संभव नहीं है। अंगद ने कहा भारत की जड़ी बूटियों में अब भी वो व्यवस्था है, मैं नहीं चलूंगा, तुम्हारी धरती हिलेगी देखना, लेकिन पहले तुम तय का जवाब लो। तुमने मुझे कहा है, कहा लंकेश कवन तय बंदर, तुम अगर लंका के राजा हो तो मैं भी किष्किंधा का युवराज हूं। एक राजा दूसरे राजा से कैसे बात करता है, ये भी मर्यादा तुमको नहीं है। अहंकार इतना है कि तुम तय तपड़ बहुत करते हो, तो पहले तो तुम अपने तय का जवाब लो। अंगद ने कहा अरे तय निशिचर पति गर्भ बहुता, तय निशिचर पति गर्भ बहुता, और मैं रघुपति सेवक कर दूता। निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। हरि बोल। अंगद ने कहा तय निशिचर पति गर्भ बहुता। अये रावण, मैं राम का दूत नहीं हूं, मैं रघुपति सेवक कर दूता। अंगद ने मैं कहा मैं राम के सेवक लक्ष्मण का दूत हूं। अब रही बात कि तुम्हारे चलने से धरती हिलती है, तो श्रीमान रावण जी सावधान, अब तुम्हारी लंका की धरती हिलने जा रही है। और अंगद ने दोनों भुजाएं पटक दिया, दो भुजदंड पटक में ही मारा। परिणाम ये हुआ कि डोली भूमि और सभासद खसे, भागी चले भय मारुत ग्रसे। जितने मंत्री संतरी थे कुर्सी लेके मुंह के बल नीचे। अंगद ने कहा ये तो मेरी विशेषता है, तेरे चलने से धरती हिलती, मैंने हाथ पटक दिया धरती हिल गई। और सुन अंगद, जो मेरे स्वामी हैं लक्ष्मण जी। रावण थोड़ा घबरा गया, उसने कहा उनके क्या करने से धरती हिलती है। अंगद ने कहा हमारे स्वामी लक्ष्मण जी के बोलने से धरती हिलती है। रावण ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। बोले हाय, बोले लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगानी मही और दिग्गज डोले। ये हमारे स्वामी की विशेषता है कि उनके बोलने से धरती हिलती है। और ये रावण जो हमारे स्वामी के भी स्वामी है प्रभु श्री राम, रावण धीरे से बोला उनके क्या करने से धरती हिलती है। अंगद ने कहा उनके करने से धरती नहीं हिलती, वो अगर अपनी भाव टेढ़ी करें तो ये ऊपर वाली नीचे जाती है, नीचे वाली ऊपर आती है। भ्रकुटी विलास बोले सृष्टि लय होई। अच्छा, इसी जोश में मैंने शायद उस दिन भी बताया था कि अंगद जी कुछ रावण से ज्यादा ही बोल गए। अंगद जी ने रावण से कहा ये रावण, अगर मेरे संधि प्रस्ताव को नहीं मान रहे हो तो जब युद्ध होगा राम जी तुम्हारे सिर काटेंगे, तो हम बंदर भालू फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। खेली है भालू की चौगाना, चौगाना माने फुटबॉल। राम जी को ये बात खराब लगी। राम जी ने कहा अंगद तुम रावण से क्या बोल करके आए हो? एक ब्राह्मण के सिरों को
बंदर भालू लातों से मारेंगे और ये राम खड़ा देखेगा? संभव नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि काज हमार और तासु हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। ये हमारे हिंदुस्तान का मानवाधिकार है। हम शत्रु का भी कल्याण चाहते हैं, इसीलिए हम जय बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। नहीं तो पड़ोसी हमारी नाक में दम किया, हम क्यों उसका जय बोलेंगे? लेकिन यही हमारी सनातन संस्कृति है। महाराज, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। राम जी ने कहा, अंगद, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा काम भी हो जाए और शत्रु का भी कल्याण हो जाए, लेकिन तुमने रावण से कह दिया कि तुम्हारे सिरों को बंदर भालू लातों से मारेंगे। जानते हो, राम जी चाहते तो अंगद की बात को सत्य कर सकते थे, लेकिन राम जी ने कहा रावण ब्राह्मण है, भले शत्रु है लेकिन ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण के सिर को बंदर भालू लातों से मारें, ये राम नहीं देख सकता। समझे? इसीलिए पढ़िएगा, लंका के समरांगण में जब राम रावण युद्ध हो रहा था, रावण के सिरों को, भुजाओं को राम जी ने काटा, तो एक भी सिर, एक भी भुजा धरती पे नहीं गिरने पाई। बाणों पे रोक दिया और लंका भिजवा दिया। बोले लय सिर बाहु चले नाराचा, और इधर सिर भुजहीन रुंड महिनाचा, उधर मंदोदरी आगे धरि सीसा, और सर सब चले जहां जगदीशा। अच्छा, राम रावण युद्ध हुआ, रावण घायल पड़ा है, मरने के कगार पर है। आओ अब क्लाइमेक्स की ओर। 7 दिन की एक कथा, अब इसका क्लाइमेक्स। हाँ सुनिएगा 1 घंटे ईमानदारी से। 7 दिन की कथा का पूरा सार तत्व इस 1 घंटे में। रावण घायलावस्था में पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। अब मरते मरते रावण ने राम से एक प्रश्न कर दिया। रावण ने कहा, हे राम, जन बल धन बल और बाहुबल में तुमसे अधिकाई है। हर किसमें तुमसे ज्यादा हूं मैं, याद रखना राम। जन बल धन बल और बाहुबल में तुमसे अधिकाई है, लेकिन कारण क्या रघुनाथ समर में विजय आपने पाई है। रावण ने प्रश्न किया, राम, मैं तुमसे ज्यादा धनवान, मैं तुमसे ज्यादा बलवान, मैं तुमसे ज्यादा पदवान, मैं तुमसे ज्यादा परिवारवान, मैं तुमसे ज्यादा उपासनावान, मैं तुमसे ज्यादा विद्वान, उसके बाद भी मैं हार रहा हूं और तुम जीत रहे हो, क्यों? राम जी ने कहा, मतलब? रावण ने कहा, ये राम, मैं तुमसे ज्यादा बलवान। अरे तुम जनकपुर में फूल तोड़ रहे थे, तुमको पसीना आया है, अब मैं वो रावण हूं, धरती पर पैर रखता हूं तो धरती नाव की तरह हिलती है। अभी मैंने बताया, तुमसे ज्यादा बलवान। अये राम, तुमसे ज्यादा धनवान। तुम्हारी अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है, जिसको तुम कनक भवन बोलते हो, हमारी पूरी लंका सोने की। खाली 2 तरफ की दीवारें बेच दे, मैं पूरी अयोध्या खरीद सकते हैं। अये राम, तुमसे ज्यादा परिवारवान। तुम्हारे 3 माताएं जिंदा बची हैं, तुम 4 भाई हो और 4 के 4 पत्नियां हैं। 4 4 8 3 11 हो, इतना ही बड़े हो तुम। और मेरा परिवार, हम लोग बोलते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन इतने नहीं हैं, इससे ज्यादा हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे सुत समूह जनो परिजन नाती,
सुत समूह जनु परिजन नाती। सुत समूह जन परिजन नाती। सुत समूह कनई को पार निशाचर जाती। ओ कनई को पार निशाचर जाती। हरि बोल। रावण ने कहा सुत समूह और जन परिजन नाती। गनय को पार गिनती ही नहीं है इतना बड़ा परिवार। तो राम मैं तुमसे ज्यादा परिवारवान और ये राम मैं तुमसे ज्यादा पदवान। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हें राज्य दे रहे थे, तुम्हारी मैया कैकेयी ने तुम्हें जंगल भेज दिया और मैं रावण चक्रवर्ती सम्राट हूं। रावण भी चक्रवर्ती सम्राट है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। दस मुख बस बर तीन ओ दस मुख बस बर तीन नारी। रावण ने कहा मैं तुमसे ज्यादा पदवान और ये राम मैं तुमसे ज्यादा उपासनावान। राम तुमने भी शिव जी की उपासना की, मैंने भी शिव जी की उपासना की। अरे राम तुमने शिव की उपासना में बेलपत्र चढ़ाए होंगे, समी पत्र चढ़ाया होगा, धतूरा का फूल चढ़ाया होगा, मदार का फूल चढ़ाया होगा। और मैं वो रावण हूं जिसने अपने गुरु शंकर को अपने सिर काट कर चढ़ाया। तुमसे ज्यादा उपासनावान और ये राम मैं तुमसे ज्यादा विद्वान। मुझे पता है तुमने केवल गुरुकुल में वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया है बस। और मैं वो रावण हूं जिसने यंत्र मंत्र तंत्र समाज के लिए लिखकर दर्ज दिया है। ज्योतिष की अकाद्य पुस्तक रावण संहिता आज भी उपलब्ध है। रावण ने कहा इसके बाद भी मैं हार रहा हूं, अब तुम जीत रहे हो। जबकि मैं तुमसे ज्यादा धनवान, तुमसे ज्यादा पदवान, तुमसे ज्यादा परिवारवान, तुमसे ज्यादा उपासनावान, तुमसे ज्यादा बलवान और तुमसे ज्यादा विद्वान, फिर भी मैं हार रहा हूं। तो राम जी ने प्रणाम करके कहा महाराज जब आप हमसे ज्यादा विद्वान हो तो आप ही बताओ आप काहे हारे हम काहे जीते। तब सुनना ध्यान से। रावण की आंख में आंसू आ गए। कहा ये राम सारे वान मेरे पास थे,
एक वान मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं हार गया, तुम जीत गए। राम ने कहा मतलब? रावण ने कहा राम, मैं धनवान, बलवान, परिवारवान, उपासनावान, विद्वान सब कुछ था, मैं चरित्रवान नहीं था। राम, तुम चरित्रवान थे, इसलिए तुम जीत गए, मैं हार गया। याद रखना, प्रकृति के प्राणियों की ही प्रकृति से प्रीति होती है, प्रकृति के प्राणियों की ही प्रकृति से प्रीति होती है, और जिसका है चरित्र उज्जवल उसी की जीत होती है। समझे? रावण ने कहा राम, मैं चरित्रवान नहीं था, इसलिए मैं हार गया, तुम जीत गए। एक कथा है महाराज, इसका नाम है रामचरितमानस। राम और मानस के बीच में चरित्र शब्द है। अगर हम चाहते हैं कि राम हमारे मानस में आवे, तो याद रखना चरित्र ठीक करना होगा। एक निवेदन करें, निर्धन डरता है धनवान से, धनवान डरता है बलवान से, बलवान डरता है विद्वान से, लेकिन ये निर्धन, धनवान, बलवान और विद्वान ये सारे के सारे डरते हैं चरित्रवान से। याद रखना, रावण ने कहा मैं चरित्रवान नहीं था, तुम चरित्रवान थे राम, इसलिए तुम जीते, मैं हारा। राम जी ने कहा मतलब? रावण ने कहा राम, तुम्हारा भी नाम राक्षर से प्रारंभ है, मेरा भी नाम राक्षर से प्रारंभ है, राशियां दोनों की एक है, लेकिन चरित्र अलग अलग हैं। हम लोग कह देते हैं। आइए भाई शिवसागर जी तिवारी, ये भाजपा के मंडलाध्यक्ष, हमारे भैया विजय शर्मा जी विधायक प्रतिनिधि, ये मंच आप सबका स्वागत कर रहा है। आइए, आए। अच्छा, राजेश जी भी हैं। अच्छा, परिचय नहीं है, क्षमा करिएगा। आइए, ये मंच आपका स्वागत कर रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण ने कहा ये राम, तुम्हारा भी नाम राक्षर से, मेरा भी नाम राक्षर से, राशियां दोनों की एक हैं, लेकिन चरित्र दोनों का अलग अलग है। एक तरफ मेरा चरित्र है, एक तरफ तुम्हारा चरित्र है। राम जी ने कहा मतलब? रावण ने कहा मुझे याद है राम, जब तुम्हारी मैया कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांगी, तो तुम अपने सौतेले भाई के लिए कितना प्रसन्न हुए थे। तुमने नाचते हुए एक बात कही थी। राम ने कहा मैंने क्या कहा था? रावण ने कहा याद करो राम, तुमने कहा था कि भरत प्राण प्रिय पावहि राम, ओ भरत प्राण प्रिय पावहि राज, भरत विधि सब विधि मोहि सन मुकराजो, विधि सब विधि मोहि सन मुकराजो। रावण ने कहा राम, जब तुमने ये सुना कि मेरे सौतेले भाई भरत को गद्दी मिल रही है, तुम नाचते हुए कह रहे थे कि विधि सब विधि मोहि सन मुखयाज। किसी ने पूछ भी लिया राम से कि सत्ता मिल रही थी, तुम हटा दिए गए, ये विधाता की अनुकूलता है। राम ने कहा ये दुनिया के लोगों, मैंने उस दिन निवेदन किया था कि वही राम है जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता निकाल ले, यही राम का चरित्र है। राम ने कहा ये दुनिया के लोगों, अगर मैं अयोध्या का राजा बनता, मेरा परिचय छोटा हो जाता है। लोग इतने कहते ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा राम जा रहे हैं, बस
और अगर मेरा भैया भरत राजा बनेगा तो मेरा परिचय बड़ा हो जाएगा। दुनिया कहेगी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के बड़े भैया श्री राम जा रहे हैं। इसीलिए विधि साहब विधि मोहि सन मुख आज। रावण रो पड़ा, राम ये तुम्हारा चरित्र है कि तुम सौतेले भाई को सत्ता देकर भी प्रसन्न हो, और ये राम एक मेरा सौतेला भाई है, बेचारा बड़ा भगत है, वो हमें नीति की शिक्षा देने लगा। जानते हो राम मैंने क्या किया? मैंने उस अपने साधु जैसे भाई को लात मारा है। मेरा चरित्र सुनिएगा, कल तो भरत चरित्र सुन रहे थे, आज भी सुनो। अगर आप भी भाई को लात मारते हो तो क्षमा करना, घर में लंका कांड होगा, फिर सुंदर कांड नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। रावण ने कहा मैंने अपने साधु जैसे भाई को लात मार दिया। अच्छा, राम जी ने कहा जब तुमने अपने भैया को लात मारा तो तुम्हारा भाई क्या कर रहा था? रो पड़ा रावण। कहा यही तो समस्या है राम, मैं अपने उस साधु भाई को लात मार रहा था और मेरा भाई अनुज गहे पदबार ही बारा। मेरा भाई बार बार पैर पकड़ रहा था राम। वो तुम्हारा चरित्र है, ये हमारा चरित्र है। हे राम, तुम्हारे यहाँ एक मंत्री है जिसका नाम है सुमंत, तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है, तुम्हारे खानदान का नहीं है राम। लेकिन जब वो मंत्री सुमंत तुम्हारे यहाँ जाता है तो तुम उठकर उसको प्रणाम करते हो। ये चरित्र है तुम्हारा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम सुमंत ही आवत दे, राम सुमंत ही आवत देखा। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा। आदर कीन पिता समले, आदर कीन पिता समले। रावण ने कहा राम, तुम्हारे घर का नौकर मात्र है वो, न तुम्हारे घर का है, न खानदान का है, न परिवार का है, लेकिन तुम उस मंत्री को भी पिता के समान प्रणाम करते हो। और एक मेरा मंत्री है जो मेरी माता का पिता है, यानी मेरा सगा नाना है। जानते हो राम, जब वो मुझे सलाह देने लगा तो मैंने अपने नाना मंत्री को क्या कहा कि बूढ़ा भाई सिन्नत मारते तो ही और लागे सी अधम सिखावन मोह। रावण ने कहा राम, ये मेरा चरित्र है ना। हम लोग भी थोड़ा सा वैभव आ जाए तो नौकर डालते हैं और नौकर से तय तपड़ करके बात करते हैं। अरे भाई वो गरीब है, वो आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है, उसने अपना श्रम बेचा है आपके हाथों, सम्मान नहीं बेचा है। समझे? हमारी सनातन संस्कृति में तो मांगने वाले को भी सम्मान दिया जाता है। जो भीख मांगने वाले आते हैं इनको भी जांचक दान और मान संतोष से। ये राम कथा है महाराज।
ये राम कथा है। भीख मांगने वाले भिखारी को भी सम्मान। अरे भैया बड़ी कृपा किया, आप आ गए, नहीं हम किसको देते, ये तो आपकी कृपा है जो आ गए आप, समझे। स्थिति ये है रामचरितमानस। रावण ने कहा राम वो तुम्हारा चरित्र है, ये मेरा चरित्र है। मैं धनवान था, बलवान था, पदवान था, उपासनावान था, परिवारवान था, विद्वान था, मैं चरित्रवान नहीं था राम, इसलिए मैं हार गया, तुम जीत गए। समझे। आइए, रावण की मृत्यु के बाद राम जी पुष्पक विमान पे चढ़े, अयोध्या को लौट रहे। 14 वर्ष की अवधि का आज अंतिम दिन है। नंदीग्राम में भैया भरत जी सवेरे से चिता जल रही है। अब भरत जी उसी चिता का चक्कर लगा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, मुंह से संकीर्तन निकल रहा है। अब भरत जी का संकल्प है कि आज सूर्यास्त होते होते अगर राम जी अयोध्या में नहीं आए तो ये भरत भी नंदीग्राम में समाधि ले लेगा। राम जी पुष्पक विमान से चल पड़े, लंका के समरांगण में सीता को दिखा रहे हैं। ये सीता, वो देखो लक्ष्मण के मारे हुए वो सब, ये हनुमान और अंगद ने इन सबको मारा। सीता ने कहा राघव एक बात बताओ, ये सब सबने मारा ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पाने के लिए पार्वती जी की पूजा किया था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, आपने मुझे पाने के लिए क्या किया? मैंने तो आपको पाने के लिए पूजा की थी। तो मैंने उस दिन निवेदन किया था कि राम और सीता की एकता 47 प्रकार से। आज एक और देखो, राम जी ने कहा ये सीता, अगर तुमने मुझे पाने के लिए भगवती पार्वती की पूजा की थी तो मैंने भी तुम्हें पाने के लिए यहाँ से तू बांधे वरु थाप्यऊ शिव सुखदाम, हमने शिव की उपासना की, समझे। यहाँ से तू बांधे वरु थाप्यऊ सुखदाम, हमने ये किया। अच्छा, विमान चला, ऋषियों के आश्रमों में मिलता हुआ सबका आशीर्वाद लेते हुए राम जी जैसे ही श्रृंगबेरपुर आए, केवट चिल्लाया अरे नाव लाओ रे, राम जी आ रहे हैं। हमने उस दिन बताया राम भी कम चालाक नहीं है। उसने कहा था महाराज वापसी में उतराई देखो ले लेंगे। राम जी ने कहा वो वापसी में तुम्हारी नाव से वो ही नहीं करेंगे, हम जहाज से आएंगे। और जैसे ही प्रयाग में विमान आया, सीता जी ने कहा ये राघव विमान रोको। राम जी ने कहा आप क्या समस्या है? सीता जी ने कहा हमें गंगा जी की पूजा करनी है। जब हम वनवास को जा रहे थे मैंने गंगा जी से प्रार्थना किया था कि पति देवर सग कुशल बहोरी, पति देवर सग कुशल बहोरी, पति देवर सग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, ओ आई करो जही पूजा तोरी। सीता जी ने कहा ये राघव मैंने गंगा जी से कहा था कि जब हम कुशलता पूर्वक वापस आएंगे तो आपकी पूजा करेंगे। अब राम जी घबरा गए,
अरे सीता को पता नहीं कितना समय लग जाए पूजा करने में। देखो क्षमा करना, इन माताओं की पूजा भी बड़ी गजब की है, भगवान भी इनसे कांपते हैं। अच्छा ये मंदिर जाएगी, मूर्ति इतनी बड़ी, भगवान का सिर इतना बड़ा, मुंह इतना बड़ा, और इनका लड्डू इतना बड़ा, और उसी में दबा दबा के खाओ। भगवान की औकात, इनका लड्डू न खाए, मूर्ति में अंगूठे से दबा दबा के खिलाते हैं। ये तो बाद में जब कुत्ता जाता तो फिर भगवान का मुंह पहुंचता है, तो भगवान का मुंह शुद्ध होता, भाव है पूजा के। अरे इनका सब कुछ बड़ा गजब का है। इनके गाना, अभी नवरात्र चला, आज हम सुना एक जगह, एक माता जी गा रही थी, इनकी देवी जी का मुंह कितना बड़ा, बोले पाना 25 के बिरिया लगायो। यहाँ एक पान खा लो तो आधा घंटा मुंह ठीक से नहीं चलता, और इनकी दुर्गा जी 25 पान का बीड़ा खाती हैं, कटेसर समझो मुंह। इनका जो पूजा करने का लोटा है, झांझर गेड़ुआ गंगा जल और पानी, दो चीजें भरी अलग अलग। और गेड़ुआ कैसा, बोले झांझर, झांझर माने जिसमें हजारों छेद, एक छेद हो जाए तो लोटे का पानी बह जाए। और इनका गेड़ुआ झांझर और गंगा जल और पानी की औकात नहीं कि को बूंद नीचे चला जाए। तो माताओं का बड़ा गजब का मामला है। आज राम जी ने सोचा सीता जी को पता नहीं पूजा करने में कितना समय लग रहा है, सूर्यास्त होने को है, अगर मैं सूर्यास्त होते होते अयोध्या में नहीं पहुंचा तो बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावहु वीर, भाई जिंदा नहीं मिलेगा। इसलिए आज राम जी ने अपने हनुमान की ओर फिर निहारा, हनुमान इस रेडी राम को एक बार फिर रेडी बना लो, अयोध्या चले जाओ, भरत की कुशलता लेकर के आओ। अगर भरत अयोध्या में जीवित नहीं होगा हनुमान, तो ये राम भी संगम की लहरियों से वापस नहीं जाए। हनुमान जी जानते हो कितने जोर से चले, चला प्रभंजन सुत बल भागी। प्रभंजन उस आंधी को कहते हैं जो 180 की स्पीड से चला है। भूगोल में पढ़ाया जाता है डिग्री क्लास में, प्रभंजन किस हवा को कहते हैं। हनुमान जी पहुंचे, देखा भैया भरत जी चक्कर लगा रहे, आंख से आंसू, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी दूर से चिल्लाए, बोले रिपुरा न जीती अरे सुजत सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी के कदम ठिठक गए। अच्छा हनुमान जी ब्राह्मण वेश में थे, भरत जी ने दौड़ के हनुमान जी को पकड़ा, अरे ब्राह्मण देवता इतनी सुंदर सूचना दिया है और बोलो। हनुमान जी ने कहा जल्दी छोड़ो, नहीं तुम्हें तो बचा लिया, उधर वो जल समाधि लगा लेंगे। भरत जी ने कहा भैया कौन हो। अब हनुमान जी परेशान, वो छोड़ नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा मारुत सुत मैं मारुत सुत हूं। भरत जी नहीं पहचान पाए, बोले मैं कपि, मैं बंदर हूं। भरत ने कहा ब्राह्मण देवता बंदर नहीं हो, तुम तो सुंदर हो, काहे मजाक करते हो। बोले हनुमान, मैं हनुमान हूं। और जब भरत ने सुना ये हनुमान है तो और जोर से भींचा। भरत ने कहा महाराज जल्दी करो, एको मिनट अगर लेट हुआ तो फिर उधर मामला बिगड़ जाएगा। अब भागते हुए उसी वेग से हनुमान जी आए और प्रयाग की भूमि में राम जी को भरत की कुशलता सुनाई, और भाग दौड़ में इतना थक गए कि उसी रेती में ही लेट गए। आज भी लेटे बोलिए बजरंग बली। इधर विमान आया, राम जी दौड़े, भरत को गले से लगाया, सूचना दी गई अयोध्या सजाओ, राम जी आ रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया, नगर निवासियों से मिले, और जैसे ही राजभवन में प्रविष्ट हुए, सारा राजभवन बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। सारी सड़कें चकाचक साफ, चंदन के जल का छिड़काव, एक सड़क में घास फूस, बाकी सारी सड़कों में स्वच्छता अभियान झलक रहा है। राम ने पूछा ये सड़क किधर जाती है। किसी ने कहा ये मैया कैकेयी के कच्छ की ओर जाती है। राम जी ने कहा मेरी मैया के घर की ओर जाने वाली सड़क की सफाई क्यों नहीं।
किसी ने धीरे से कहा भरत जी का आदेश नहीं है। राम जी उसी पे चल पड़े, बोले प्रभु जाना कहे के लजा, प्रभु जाना कहे के लजानी, प्रभु जाना कहे के लजानी, प्रथमता सुग्रीव गए भवानी, ओ प्रथमता सुग्रीव गए भवानी। राम जी सीधे मैया कैकेयी के कक्ष में, मैया कैकेयी दरवाजे की ओर पीठ करके बैठी थी, हाथ में हलाहल विष का प्याला है। मैया का भाव है मैं अपने राम को अपना कलंकित चेहरा नहीं दिखाऊंगी। पर राम जी कौन है? बोले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले राम। मैया कैकेयी के मनोभाव को ताड़ गए, दौड़ करके कैकेयी के हाथ से जहर के प्याला को छीना, बाहर फेंका और कहा अरे मैया, आज जब तेरा राम आया है तो तुम मरने जा रही है। रो पड़ी कैकेयी, मत कहो मां मुझे राम, 14 साल बीत गए, मां सुनने को कान तरस गए। राम ने कहा मतलब? कैकेयी रो पड़ी, राम जब से तू वनवास गया है, भरत ननिहाल से आया है, तो इस सारे कारणों में मुझे ही कारण समझा उसने, तब से भरत ने मुझे मां कहना बंद कर दिया। राम ने कहा भरत ने मां कहना बंद कर दिया, ऐसा? बोले बेटा मैं सत्य कह रही हूं, एक बार मेरे भरत से मुझे मां कहलवा दो। राम जी ने भरत को बुलाया। भरत मैं क्या सुन रहा हूं? बोले ठीक सुन रहे हो भैया। राम जी ने कहा तुमने मैया को मां नहीं कहा? बोले नहीं कहा। राम जी ने कहा क्या नहीं कहा? बोले वही जो आप कह रहे हो। राम ने हाथ जोड़ दिया, ये भरत 14 वर्षों के बाद आया हूं रे, एक चीज मांग रहा हूं, बस एक बार मेरे कहने से मैया को मां कह दो भाई, एक बार मां कह दो। गिर गए भरत जी राम के चरणों में और कहा ये राघव, 4 पंक्तियां मैंने लिखी। बोले कहिए कमलेश त्यागी रघुकुल की रीति नीति, अब विषम अनीति का कलंक सिर धारू मैं। ए राघव मर तो चुकी ये प्रजा आपके बिना ही, किंतु कहिए तो इन मरे हुओं को और मारूं मैं। ए राघव कहिए तो ब्राह्मण गौ अबला परवार करूं, अब कहिए तो रघुकुल का ये ताज सिर धारू मैं। ए भैया करूं उपपातक महापातक सब पातक, किंतु इस कैकेयी कलंकिनी को मान ना पुकारूं। भले कुभाव से सही, आज भरत के मुंह से मां शब्द निकला तो मैया कैकेयी ने भरत को हृदय से लगा लिया। इसीलिए कहना पड़ गया बाबा भगवान शंकराचार्य को, कुपुत्रो जाए क्वचिदम कुमाता ना भव। आज भले नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, जगत माता को प्रसन्न करने के लिए बड़ी प्रयास, बड़ी साधना है, और घर की मां से गालियों से बात करते हैं। हम नवरात्र की पूजा करते हैं, समझे? अच्छा राम जी आए भाई,
गुरु जी आए, आदेश किया जल्दी से नहाओ धो भाई, राम का अभिषेक होगा। राम जी ने पहले भरत को बुलाया, भरत को बुला के भरत की जटाएं सुलझाई राम जी ने और नहलाया। फिर शत्रुघ्न को भी नहलाया, उसके बाद लक्ष्मण को भी नहलाया। बोले नहवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपालु रघुराई। राम जी ने तीनों भाइयों की जटाएं सुलझाई। क्यों? मानो राम जी हमारे आपके लिए शिक्षा दे रहे हैं। एक दुनिया के बड़े भाइयों, अपने छोटे भाइयों के जीवन की समस्याएं तुम्हें सुलझाना है। छोटे भाई के जीवन में कोई समस्या आवे तो वो ना उलझने पावे। बड़े होने के नाते कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम छोटे के जीवन की समस्याएं सुलझाओ। इसके बाद राम जी ने गुरु जी से आदेश लिया, स्वयं नहाने गए। अच्छा, जब राम जी नहाने गए तो तीनों के तीनों भाई दौड़े भैया को नहलाने। राम जी ने कहा, नहीं रे पगले, मैं बड़ा हूं। बड़े भाई का कर्तव्य है कि अपनी उलझने स्वयं सुलझावे, अपने उलझनों में छोटे भाइयों को न उलझावे। इसलिए निज कर राम जटा निरुहाय। सब राज्याभिषेक शुरू हुआ, राम जी राजा बन गए। ऋषियों ने महर्षियों ने टीका लगाया। वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। अच्छा, राम जी राजा बन करके बैठ गए, सबने आशीर्वाद दिया। पूरी प्रजा प्रसन्न है, जितने भी अतिथि आए हैं सब प्रसन्न हैं। राम जी के साथ आए हुए भी सब प्रसन्न हैं। खाली दो रो रहे थे, दो रो रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि ये राम जी के साथ जो आए ये दो काहे रो रहे हैं। सब तो हंस रहे, ये दो को क्या समस्या है। गुरु जी ने एक को बुलाया, कहा भैया क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है। कहा समस्या कोई नहीं महाराज। तो फिर क्यों रो रहे हो, क्या राम का राज्याभिषेक तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उसने कहा गुरु जी अच्छा लगा इसीलिए तो रो रहे हैं। अरे बोले अच्छा लगा तो हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। उसने कहा गुरु जी आज राम का राज्याभिषेक देख रहा हूं तो मुझे मेरे बड़े भैया की याद आ रही है। तो गुरु जी ने पूछा भैया तो क्या तुम्हारे बड़े भाई नहीं हैं। बोले नहीं है। गुरु जी ने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा महाराज हमारा नाम सुग्रीव है। तो आपके बड़े भैया नहीं हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज यही प्रभु श्री राम जो आज अपने छोटे भाइयों से सेवा ले रहे हैं, इन्होंने मेरे बड़े भाई को मार दिया, इसलिए मुझे बड़े भैया की याद आ रही है कि आज मेरा भी बड़ा भाई होता तो मैं भी ऐसे ही जाके उसकी सेवा करता। गुरुजी ने कहा राम उतरो राज सिंहासन से, ये राम राज्य नहीं है जहां भाई मारा जाए। ये राम राज्य कदापि नहीं हो सकता। राम जी राज सिंहासन से नीचे आ गए। गुरु जी ने कहा राम तुमने सुग्रीव के भाई को मारा है। राम जी ने कहा गुरु जी मैंने नहीं मारा। अच्छा तो क्या राम जी झूठ बोलेंगे। राम जी ने कहा गुरुदेव पूछो इसी सुग्रीव से, मैंने जब सीता की खोज करते समय हनुमान के द्वारा इससे मित्रता की, मैंने इससे पूछा तुम यहाँ किष्किंधा में क्यों रह रहे हो। इसने अपने भाई की सारी करतूत बताई। तो मैंने कहा था ये सुग्रीव कल एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा, और मैंने बाली के लिए बाण निकाल के रख लिया सुग्रीव। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ तो पूछो इसी सुग्रीव से, इसी सुग्रीव से पूछो गुरुदेव, मैंने इसको ही लड़ने के लिए भेजा था।
मैंने लड़ाई नहीं किया, मैंने इसको लड़ने के लिए भेजा। मैं पेड़ की आड़ में बाण ताने खड़ा हुआ था, पेड़ की आड़ में बाण ताने खड़ा हुआ था। अगर उस समय सुग्रीव कह देता कि बस राम, हम दो भाई लड़ेंगे, किसी तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बोलता। लेकिन इसी सुग्रीव ने मुझसे आकर के एक बात कहा, अरे हम जो कहा रघु वीर कृपाला, हमें जो कहा रघु वीर कृपाला, हमें जो कहा रघु वीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, ओ बंधु न होई मोर यह काला। राम जी ने कहा, गुरुदेव यही सुग्रीव भाग करके मेरे पास आया और इसने कहा, हम जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इसने कहा ये मेरा भाई नहीं है, काल है, मैंने इसके काल पर बाण चलाया है। अगर ये कह देता बस राम, हम दो भाई लड़ेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो गुरुदेव बाली से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, मैं बाण नहीं चलाता। निवेदन है, ना लड़ो तो अच्छा है, नहीं रहा जाता तो लड़ लेना दो भाई। लेकिन अगर किसी तीसरे से आपने अपने भाई को अपना काल बताया तो क्षमा करना, आपके घर में भी किष्किंधा कांड होते देर नहीं लगे। समझे? हाँ तो बोलो, माइक से आप बोलो, हम बंद कर दें, आप बोलो। बोले गोविंद भगवान की। आइए देखिए कुछ औपचारिकताएं हैं मंच की, हमारे कुछ माननीय आए हुए हैं, तो मंच की औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, फिर हम आप कथा से जुड़ते हैं। तब तक आप सब भाव से जुड़े रहे इस मंच से। जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य था कि भीतर गांव की इस पवित्र भूमि पर, उससे भी पवित्र स्थल मां आनंदी देवी का पावन मंदिर, और उससे भी अच्छी बात आदरणीय श्री पंडित कमलेश जी की, जो हमारे बीच के हैं लेकिन जिनकी कथा को पूरे भारत में बड़े आदर और सम्मान के साथ सुना जाता है। ऐसे श्रद्धेय पंडित कमलेश मिश्र जी के लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा दें। आनंदी सेवा समिति को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि यह अनवरत 65वां कार्यक्रम है। इस हिसाब से 32.5 वर्ष की ये सुखद जो है अनुभूति हमको कराती है। मैं आनंदी सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों, आदरणीय अश्विनी मिश्रा जी, आज डॉक्टर रामशरण जी, भाई मुनास मिश्रा जी बड़े भाई की तरह हैं, हमको भी डांटते हैं, और सतीश अग्निहोत्री जी, संजय बाबा जी, जो नाम हमें अवसर कम मिलता है, जगदीश बाबा जी, श्याम बाबू शुक्ला जी जो इस कार्यक्रम के प्रभारी थे, बंजारा बाबा जी, अन्य बहुत सारे लोगों का, देवी शंकर त्रिवेदी जी अध्यक्ष हैं जो इस कमेटी के, इन सबका सहयोग, अन्य सभी गांव का, चूंकि इतने प्रबुद्ध लोग हैं, पंडित जी बैठे हैं आदरणीय रामशंकर शुक्ला जी, ऐसे प्रबुद्ध हमारे गांव में इतने प्रबुद्ध लोग हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। निश्चित रूप से उनका योगदान रहता है और अपना अमूल्य समय देते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार का सहयोग करते हैं। मैं महाराज जी के सम्मान के लिए, चूंकि हमारे इस गांव के संरक्षक के रूप में जो पंडित जी हम सबको निर्देश देते रहे, पंडित रामशंकर शुक्ला जी जो हम सबके संरक्षक हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। अब वो हम सबके मार्गदर्शक हैं। मैं महाराज जी के माल्यार्पण के लिए
आदरणीय श्री शिवसागर तिवारी जी जो सत्ताओं के जो है मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत अच्छे वक्ता है, रामायणी भी हैं। तो आदरणीय मैं शिवसागर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो श्रद्धेय पंडित कमलेश मिश्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पंडित जी भी मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद दे देंगे हम सबको। पंडित रामशंकर शुक्ला जी, उपस्थिति ही इनकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। हमारे बीच में इस गांव के सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय सर्वेश सिंह जी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लें। इसी क्रम में आदरणीय श्री दिनेश त्रिवेदी जी हमारे बीच में, हमारे सहयोगी आदरणीय श्री संतोष मिश्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, सहकार साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष भी है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आएं। और बड़े भाई की तरह स्नेह देने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी जो केंद्र संयोजक भी हैं, वो भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में राजेश विश्वकर्मा जी मंडल अध्यक्ष सिमरी, वो भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद लें। तालियां बजाते रहे। इसी क्रम में भाई राजू पासवान जी जो प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधि हैं। इसी क्रम में मोहनलाल जी पूर्व प्रधान मानपुर, आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर कुशवाहा जी, आदरणीय श्री राजकुमार कुशवाहा जी पूर्व प्रधान भीतरगांव, आदरणीय श्री शिवशंकर शुक्ला जी, आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्रा जी, आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी रामपुर, आदरणीय श्री सोहनलाल यादव जी, आदरणीय श्री शिवशंकर प्रजापति जी, आदरणीय श्री बचोले काका जी, इन सभी लोगों से सादर आग्रह है। आदरणीय श्री माधव अग्निहोत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और महाराज जी का माला पहनाकर आशीर्वाद लें। एक निवेदन गांव के लोगों ने किया है, समिति के भी लोगों ने किया है महाराज जी से, तालियां बजा दें। समिति के लोगों से मेरा आग्रह है, संतोष जी से मैंने निवेदन किया था कि आ जाएं, वो मंडल अध्यक्ष हैं खीरों के, डायरेक्टर साहब। तो बड़ी सुंदर कथा आप सब लोग सहे थे। समिति के जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं श्याम बाबू शुक्ला जी से निवेदन की मंच पर जिनके बगैर कथा पूरी न होती, ये वो प्रसिद्ध वादक जो बैठे हुए हैं, इनका भी माल्यार्पण कर स्वागत कर दे। श्याम बाबू शुक्ला जी जो समिति के लोग, विजय मिश्रा जी अपनी जिम्मेदारी ये भी निभाए, हमारे ऊपर तो ये अड़े रहते हैं। महाराज जी से एक अनुरोध जो है जो समिति के लोगों ने और सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों का है कि आदरणीय लक्ष्मीकांत मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने रंगमंच में बहुत काम किया, इस गांव के लिए बड़ा योगदान है। प्रतिवर्ष जो रामलीला आयोजित होती है उसकी नींव इन्होंने डाली। आदरणीय लक्ष्मीकांत मिश्रा जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद लें माला पहनाकर। महाराज जी से एक निवेदन है, क्योंकि हम अपने संरक्षक के रूप में देखते हैं, जब भी कोई सलाह लेनी होती है और जब भी विधायक जी को भी कोई ऐसा कर्मकांड कराना होता है तो सबसे पहले नाम पंडित कमलेश मिश्र जी का आता है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि इतने अच्छे कथावाचक हमारे बीच में हैं, हमारे निकट के गांव के हैं, जिनको सुनने के लिए पूरे भारत के लोग बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे। और आप सबने भी लगातार 7 दिन इनकी कथा सुनी और जिस तरह से यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति रही आपकी कथा में, मैं समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को भी साधुवाद देता हूं और महाराज जी से सबकी तरफ से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रि में अपना अमूल्य समय दे, हम सबको ये सौभाग्य उपलब्ध कराएं कि जो है प्रतिवर्ष चैत्र की नवरात्रि में इसी तरह जो है सुंदर कथा का रसपान हमको कराते रहेंगे और क्षेत्र को शुद्ध करते रहेंगे। महाराज जी से मैं ये आश्वासन चाहता हूं, इस मंच से, माइक से ये कहें कि सुनील दादा, सुनील तिवारी जी जो
इस समिति के भी शुभचिंतक है और हम सबके भी, वो भी महाराज जी का आशीर्वाद ले ले। उसके बाद महाराज जी कहेंगे, मैंने उनसे आग्रह करूंगा। जिनके नाम नहीं लिए गए समय के कारण, उन लोगों का भी अतुलनीय योगदान है इस कार्यक्रम में। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखार बिंदु से इस बात का आश्वासन दें। हमारे यहाँ एक डलमऊ क्षेत्र में एक गांव है बेलाखारा। शारदीय नवरात्र में मैं 27 वर्ष से उस मंच पर बोल रहा हूं, जब से वो मंच प्रारंभ हुआ। अब हमारे विजय भैया के आग्रह को हम टाल नहीं सकते हैं। वचन तो नहीं है, इसलिए कि वचन पता नहीं कल जीवन का क्या हो, लेकिन ये है अगर सांस चलेगी, भगवान स्वस्थ रखेगा, हम राम कथा से आप सबकी सेवा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी को कि उन्होंने अपनी जो है अमृत वर्षा से इस क्षेत्र को हर चैत की नवरात्र में आनंदित करने का जो है आश्वासन दिया है। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। जगदीश बाबा भी माल्यार्पण करते हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं, आदरणीय जगदीश सिंह जी। धन्यवाद। कथा चलती रहेगी क्योंकि बाहर से कुछ लोग अपना मूल समय निकाल के आए थे, उनको भी बहुत बहुत आभार। राम कथा सुनाओ, आ जाओ जल्दी से। अच्छा, मेन तो अवय नहीं किए हो। एक सूचना अभी और मिली है कि महाराज जी की मई में ऑस्ट्रेलिया में, विदेशों में भी कथा सुनी जाती है। मैं जोरदार तालियां चाहता हूं कि महाराज जी हमारे क्षेत्र का नाम विदेश तक रोशन करेंगे अपनी अमृतवाणी से। धन्यवाद। आदरणीय संजू जायसवाल जी हमारे बीच में हैं, जो बड़ी जो है अपनी उपस्थिति हर प्रकार से सहयोग भी करते हैं कार्यक्रमों में। ऐसे मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर शीघ्र आ जाए। गांव के लोगों ने निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी समिति को योगदान करते हैं, अनवरत करते रहेंगे, तो इसी तरह ये कथा भी अनवरत चलती रहेगी। गांव के लोगों का भी बहुत बहुत आभार, जो हमेशा अपनी उपस्थिति और आर्थिक सहयोग देकर भी जो है सहयोग करते हैं। समिति के संरक्षक आदरणीय सुनी मिश्रा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आभार ज्ञापित कर दें क्षेत्रवासियों और गांववासियों का। महाराज जी की कथा 7 दिन से चल रही है, आज अंतिम दिन है। बड़ा कष्ट हो रहा है, कल से ये मैदान सोना हो जाएगा। आज यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, जिसके विषय में कुछ कहना कम ही है। गांव वालों का सहयोग इतना अच्छा प्राप्त हुआ है। अगर इसी तरह से जो सहयोग मिला, हर गांव माने हर घर से कुछ न कुछ सहयोग अवश्य आया है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और अगर इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए राम का राज्याभिषेक। मैंने निवेदन किया, 2 व्यक्ति रो रहे थे राम के पक्ष के। एक तो सुग्रीव, हम लोग सुन चुके हैं। दूसरे को गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया, कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मुझे भी अपने बड़े भाई की याद आ रही है कि आज मेरा भी बड़ा भैया होता तो मैं भी उसका ऐसे ही स्वागत और उसकी सेवा करता। राम जी ने कहा तुम्हारे भी बड़े भाई को कुछ हुआ? उसने कहा महाराज मेरे भी बड़े भाई को इन्हीं श्री राम ने मार दिया।
गुरुजी ने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम विभीषण है। हमारे बड़े भैया रावण को इन्हीं श्री राम ने मारा। गुरुजी ने कहा राम तुम सबके भाई मारते रहे 14 साल। राम ने कहा गुरुजी मैंने रावण को नहीं मारा। एक भाव तो यह है कि रावण को मैंने मारा है, मैं माने अहंकार। आइए दूसरा भाव। राम जी ने कहा गुरुजी पूछिए इसी विभीषण से, युद्ध चल रहा था, मैं बार बार रावण के सिर रावण की भुजाएं काट रहा था, लेकिन परिणाम क्या निकलता था? गोस्वामी जी लिख रहे हैं अरे काटत ही पुनि भय नवीन, काटत ही पुनि भय नवीन, काटत ही पुनि भय नवीन, काटत राम बहोरी भुजा सिर छीने, ओ राम बहोरी भुजा सिर छीने, बोले काटत ही पुनि भय नवीने, और राम बहोरी भुजा सिर छीने। राम जी ने कहा गुरुदेव पूछो इसी विभीषण से, मैं बार बार रावण के सिर भुजाएं काट रहा था, बार बार उसकी भुजाएं उस सिर आ जाते थे, नहीं मरा मुझसे रावण। मरही न रिपु और श्रम भयउ विषेखा। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं मारते मारते थक गया, रावण नहीं मरा। और ईमानदारी की बात बताऊं मैं, जब नकली रावण नहीं मरता तो असली कहां से मर जाएगा। हमारे यहाँ रामलीला हो रही थी, राम रावण युद्ध चल रहा था, राम जी ने 60-70 बाण मारा रावण को, और रावण मंच पर हा 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 करे। पीछे पंडित जी प्राउंट दे रहे थे। पंडित जी ने रावण से कहा आपकी बाण लगे तो मर जाना धीरे से। राम ने फिर 50-60 बाण मारा, रावण फिर हा 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 कर रहा, नहीं मरा। पंडित जी मंच पे आ गए, रावण से कहा मर जाओ। रावण ने कहा नहीं मरेंगे। कहा क्यों? बोले जब तक पिछले साल वाला पेमेंट नहीं दोगे नहीं मरे। तो जब नकली रावण नहीं मर रहा, असली कहां से मर जाए। हमारे यहाँ बच्चों ने दशहरा मेला आयोजित किया। कुछ दशहरा के दिन कुछ लड़के हमारे घर आए, बोले गुरुजी चलो। हमने कहा कहाँ? बोले रावण जलाना है। हम कपड़ा वपड़ा पहने चल पड़े। हमारे बच्चों ने पूछा बाबूजी कहाँ जा रहे हो? हमने कहा रावण जलाने। रात में लौट के आए, बच्चों ने पूछा रावण जल गया? हमने कहा जल गया। अभी पर साल अब की जो दशहरा बीता इसमें फिर आए लड़के, गुरुजी चलो। हमने कहा आप कहाँ चले? बोले रावण जलाने। हम जाने लगे तो हमारे बच्चों ने फिर पूछा बाबूजी कहाँ जा रहे हो? हमने कहा रावण जलाने। बोले उसको तो तुमने पर साल जलाया था। हम कहा बेटा वो हर साल फिर पैदा हो जा। कहाँ जला रावण? रावण जलाना। मैं रावण के पक्ष में नहीं हूं। अन्याय की बात जो करेगा, अन्याय के पक्ष में जो रहेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता। समझे? रावण जलाना, लेकिन एक बार अपनी ओर देखना जरूर कि जिन बुराइयों के कारण आज रावण जलाया जा रहा है, वो बुराइयां हमारे चरित्र में तो नहीं है। आज रावण का बुरा पुतला जलाने वालों, आज रावण का बुरा पुतला जलाने वालों, तेरी डोली में किसी गैर की दुल्हन तो नहीं है।
इस बात को याद रखना। नहीं मरता रावण, हर साल जलाया जाता है। अब विडंबना और देखो, हिंदुस्तान में राम का आकार नहीं बढ़ता, रावण का आकार बढ़ता है। अखबार में निकलता है अब की बार मेरठ में 58 फीट का रावण बनाया गया। राम कितने फीट के नहीं लिखा कहीं। जिस देश में रावण का आकार बढ़ेगा उस देश में तुम समझते हो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आप सोचो, राम ने कहा गुरुजी मैं मारते मारते थक गया, पसीने पसीने हो गया, रावण नहीं मरा। तभी इसी विभीषण ने एक बात कही थी। इसी विभीषण ने कहा था कि नाभि कुंड अरे पीयूष बसया के और नाथ जियत रावण बल तार। भाई की मृत्यु का कारण कौन बना? भाई बना। निवेदन है, ना लड़ो तो अच्छा है, नहीं मानते तो भाई भाई लड़ जाना, मुकदमा कम हो 2-4 और ठोकना। लेकिन अपने भाई की मृत्यु का कारण अगर किसी तीसरे से बताया तो याद रखना आपके घर में भी लंका कांड होते देर नहीं लगेगी। समझ में आया? ये राम का राज्याभिषेक है। आज राम राजा बन गए हैं, हर्षित भये गए सब शोका। आप सबके जीवन का भी शोक नष्ट हो। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। शक्ति की उपासना करके आप सब शक्तिमान बन जाएं। इस मंगल कामना के साथ आज ये 7 दिवसीय कथा सत्र विश्राम लेगा। वाणी को विराम दूं उसके पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी श्रोताओं का कि आप सब धूप में बैठे हम लोगों को सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। भाई ये बब्बू साउंड सर्विस भीतरगांव जो बड़ी सुंदर सी ध्वनि व्यवस्था देते हैं, जिसके माध्यम से मैं अपने विचार आप तक पहुंचा सका, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये टेंट और लाइट जिनकी भी है, मुझे नाम नहीं पता है, क्षमा करिएगा। आप होरी लाल जी भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आर्गन में हमारा सहयोग कर रहे सुनील द्विवेदी जी जो कन्नौज के निवासी हैं। ढोलक पर सहयोग कर रहे हमारे दुर्गेश द्विवेदी जी जो हमारे जनपद के निवासी हैं, भर्रापुर गांव के। आपका भी बहुत बहुत आभार। मां आनंदी सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, दानदाताओं का बहुत बहुत आभार। किसी भी त्रुटि के लिए मैं बोलता रहा, आप सब सुनते रहे। मेरी वाणी के द्वारा या मेरे किसी भी साथी के या मेरे स्वयं के किसी आचरण से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य ये जरूर रहता है कि समाज में एक भी ठीक हो जाए। इसीलिए कथा के माध्यम से आप सबको पीटता भी हूँ, हंसाता भी हूँ और रुलाता भी हूँ। कहीं कोई कुछ भी छू जाए, किसी का भी जीवन सुधर जाए, इस 7 दिन की राम कथा सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत आभार। आज कथा समाप्त होगी। चलते चलते एक निवेदन जरूर है। मैं आपके क्षेत्र का ही हूँ, कोरियर गांव है, सब जानते हो, कहीं परिचय यहाँ बोर्ड में लिखा भी है। अक्सर हम आप मिलते रहते हैं, अभी तक अनजान थे, अब थोड़ी थोड़ी पहचान भी हो गई है। तो कम से कम हमारे आपके बीच का जो प्रेम है ये बना रहे, इस नाते निवेदन करना है कि जहां 2 दिलों की मुलाकात होगी, जहां 2 दिलों की ये मुलाकात होगी, जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी। हो तुम भी मुसाफिर और है हम भी मुसाफिर। जाना सबको है, हमें अभी जाना है, आपको कब जाना है अपनी जानो, लेकिन जाना तो है, इसलिए कहना है। हो तुम भी मुसाफिर और है हम भी मुसाफिर, न जाने कहाँ फिर मुलाकात होगी, न जाने कहाँ फिर
मुलाकात होगी। और अभी अभी आप सबके प्रेम ने, हमारे विजय शर्मा के सर्वाधिकार ने मुझसे कहलवा दिया कि अगले साल फिर आना है। तो इन महामाई मैया आनंदी देवी के श्री चरणों में एक ही निवेदन है कि इन माँ ने जो चाहा तो फिर हम मिलेंगे, इन माँ ने जो चाहा तो फिर हम मिलेंगे। और यही कल्पना है अगले साल इन्हीं दिनों में यही चांदनी और फिर यही रात होगी, यही चांदनी फिर यही रात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी। और आइए एक छोटा सा गीत, एक छोटा सा गीत, फिर सत्र का विश्राम। सब बोलिएगा। राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, छूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम कीमती है रतन ये बिखर जाएंगी, कीमती है रतन ये बिखर जाएंगे। हाँ कीमती है रतन ये बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर हरि बोल। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम
मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएं। ओ हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाए। ओ हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएं। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे सीता राम 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 राजा राम राम राम। हे सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आनंदी मैया की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।